पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हुए थे। पहले यहाँ कांग्रेस और बाकी और दूसरे लोग काम करते थे, उनका राज चलता था। पिछले 2-3 बार से क्योंकि सरकार केंद्र में इनकी है, ईवीएम मशीन इनके हाथ में है, चुनाव आयोग सब इनके हाथ में है, तो जीते ये इनके इन प्रकार है। पिछली बार भी आपको देखा होगा, एक राज्य भूल गया मैं, उसमें केवल 1 सीट आई थी और उसमें उन्होंने सबको खरीद के बना लिया। ऐसे इन 3 राज्यों में किसी में एक में राज्य में तो पूरे बहुमत में है, आ जाएंगे ये, और बाकी 2 राज्यों में थोड़े बहुत कम रहेंगे तो खरीद खराद के बना लेंगे। मेन बात है ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, हर तरह से ये हर चीज़ को अपने कब्जे में ले रहे हैं लोग। ऐसा कब तक चलेगा? ये देश ऐसा नहीं था, ना ही ये देश इस तरह से चल पाएगा। अब ये खबर और पड़ी थी मैंने, उत्तराखंड के कई स्कूल बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के भी कई स्कूलों में तलवार लटकी हुई है, सरकारी स्कूलों में। हरियाणा में तो सुना है, ये कल ही बोल ही दिया है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओगे तो 1600 रुपया प्रति बच्चा प्रति माह सरकार देगी, और सरकारी स्कूलों में पढ़ाओगे आप अपने बच्चे को तो 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो आप सोचने की बात है, कौन पढ़ाएगा? कौन माँ बाप चाहते हैं भाई हम पैसा खर्च करें, खासकर मिडिल क्लास या गरीब लोग? वो तो कहेंगे ठीक है 1600 रुपया दे दें, हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे। साल 2 साल 3 साल तक पैसा मिलेगा, आपको यकीन रखना। उसके बाद वो पैसा ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी बीच में स्कूल भी बंद हो जाएंगे सरकारी। यहाँ पे बोल देंगे कि हाँ साहब इसमें स्कूल बच्चे ही नहीं आ रहे हैं तो इनको बंद करें, उनको बंद कर दिया जाएगा। अब जो व्यक्ति है अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहा है, तो प्राइवेट के लायक उसके पास पैसा नहीं है और सरकारी बंद हो चुके हैं, तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यही किया जा रहा है। ये चीज़ आप लोग समझ नहीं रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें आप लोगों को बहुजन समाज के लोगों को समझनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी जो एक खबर पढ़ी मैंने कि जो उत्तराखंड के में 800 से ज़्यादा स्कूलों को विद्या भारती क्या है, आरएसएस की एक ब्रांच है। एक जैसे कि आरएसएस एक ऐसी जगह, ऐसी फैक्ट्री है कह सकते हो, कि उसने अलग अलग डिपार्टमेंट हर चीज़ के बना रखे हैं। शिक्षा के लिए अलग, लोगों को चुतिया बनाने के लिए अलग, लोगों को मतलब गधा बनाने के लिए, उनके दिमाग में गोबर भरने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, छात्रों के दिमाग में गोबर भरने के लिए एबीवीपी है। इसी तरह से किसानों के दिमाग में, आदिवासियों के दिमाग में, मुस्लिमों के दिमाग में गोबर भरने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, आदिवासियों के लिए जनजाति कल्याण मंच ऐसा कुछ करके है। बच्चों के, छोटे बच्चों के दिमाग में छोटेपन से ही जाहिलियत, पागलपन और ये काल्पनिक किताबों के बारे में और इनके वेद पुराण इनके बारे में दिमाग में डालने के लिए सेवा भारती, विद्या भारती ये है। लोगों की सेवा करने का नाटक करने दिखाने के लिए सेवा भारती है कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम बीमार पड़ो तो हम जगह जगह इलाज करा रहे हैं। ये सब इलाज कराना और ये सब नाटक करने के लिए सेवा भारती है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये बहुत बड़ी गोबर की फैक्ट्री है और आतंकी फैक्ट्री है। ये आपको आतंकवादी बनाती है, पहले दिमाग में गोबर भरती है, उसके बाद में आपको आतंकी बनाती है। तो ये ऐसी फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री में आप अब इसी फैक्ट्री की तरफ से एक संदेश आया है कि ये फैक्ट्री आपको मतलब जो है ये जो स्कूल है, जो स्कूल आपके सरकार बंद करेगी स्कूल, या जो इनके माध्यम से बंद करवाए जाएंगे, वो स्कूलों को सेवा भारती को दे दिया जाएगा, विद्या भारती को दे दिया जाएगा। और वहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जो स्कूल चल रहे हैं पहले से ही, वही स्कूल वो वहाँ पर भी चलाएंगे, सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से। तो एक ये बहुत बड़ा सोची समझी प्लानिंग है दोस्तों। तो आपके दिमागों में गोबर भरने के लिए बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और इसके चंगुल से अगर आप बच गए तो इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचेगा। और हमारे जो महापुरुष हैं, परम पूज्य बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध से लेकर माननीय काशी राम जी तक, जितने महापुरुष हैं जिन्होंने बलिदान दिया हमारे आपके भले के लिए, उनका जो सपना था वो पूरा हो पाएगा, और अन्यथा उन सबका सपना कचूबर बन जाएगा। और आगे आने वाले समय में आपको लिख कर दे सकता हूँ मैं कि ना परम पूज्य बाबा साहब आएंगे, ना तथागत आएंगे, ना जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा जी और माननीय काशी राम जी, ये जो भी हैं महापुरुष हमारे, वो सब नहीं आएंगे दोबारा। इसलिए समय है, बचा लो इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचा लो, नहीं तो आपका अपना खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा बहुजन समाज के लोगों। फिर से वही स्थिति आएगी जो आगे मुंह में गले में मटका और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। धीरे धीरे ये सब शुरू हो जाएगा। इस सब को एकदम तो नहीं शुरू हो पाएगा। आप लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग भी बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, वो सब है। एक कसाई के यहाँ सादा वाले मुर्गे, जो फार्म वाले सफ़ेद वाले मुर्गे होते हैं, वो भी रखे जाते हैं पिंजड़े में, और देसी वाला मुर्गा है ना, काला सा लंबा सा बढ़िया मुर्गा होता है और कई 3-4-5 किलो का मुर्गा होता है, वो भी रखा जाता है। कुछ जगह पिंजड़े में रखते हैं, कुछ जगह ऐसे ही छोड़ देते हैं पहले। लेकिन ये है कि जो देसी वाला मुर्गा है, वो वैसा फार्म वाला सफ़ेद वाला मुर्गा है, वो सस्ता होता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जल्दी कट जाते हैं वो। कुछ महानुभाव आते हैं कि साहब हमें पैसा वाला चाहिए, बढ़िया वाला, हम पैसा देने को तैयार है, तो वो उठाएगा, उनका भी टैटुआ दबाएगा, काटेगा और छील छाल के दे देगा। तो बचना कोई भी नहीं है। बहुजन समाज के लोग अगर सोच रहे हैं कुछ लोग कि हम बड़े हैं, हम नेता हैं, अरे नेताओं की, भाजपा के नेताओं की देखो उन तक की हालत ख़राब है। एक विधायक को, एक छोटा सा थानेदार था, धमकाया था, विधायक था, भाजपा का ही विधायक था, लेकिन वो ओबीसी समाज की किसी पता नहीं कौन सी जाति का था, ध्यान भूल गया हमें, और वो ठाकुर था, थानेदार था, वो ठाकुर था, और साफ साफ कहा था हमसे ऐसी आवाज़ में बात मत करिएगा, हम समझा देंगे। तो सोचने वाली बात है, क्या अकड़ है, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया विधायक। तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपकी कोई औकात नहीं है दोस्तों, जब तक इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं होगे। परम पूज्य माननीय काशी राम जी ने बहुत अच्छा किया था, और वो समय रहते अगर थोड़ा और समय मिल जाता उनको
लेकिन उनको ख़त्म करवा दिया गया, एक बहुत बड़ी साजिश रच के उनको समय से पहले ख़त्म कर दिया गया। वरना वे थोड़े समय रहते तो इस देश की सत्ता पर चाहे खुद या मायावती जी को किसी ना किसी को स्थापित कर देते। एक बार देश की सत्ता हासिल हो जाए उसके बाद सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो सब है ना, ये गोबर की जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इन गोबर की फैक्ट्रियों से बाहर निकलो, इनके बारे में मत सोचो, ना ही इनसे वास्ता रखो। और इनके अंदर जो, क्योंकि इनकी प्लानिंग क्या करती है, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करते हैं। इनकी प्लानिंग ऊपर से बहुत अच्छी दिखती है, यार बहुत बढ़िया है, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अंदर इसके मूल में इनका जो मूल तत्व होता है, जो इनका एजेंडा होता है, वो छिपा हुआ होता है। तो इससे बचो, नहीं बच पाए तो बहुत मुश्किल है। बाकी आप सब समझदार हैं, मैं क्या कहूँ आपसे। दूसरा, बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं में से 5 प्रतिज्ञाओं का पालन और कर लो तो पूरी तरह से दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना, वो निकल जाएगा, और जो भरने वाला है भविष्य में वो भी नहीं भरेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।